जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। अगर इसके पहले आप 5 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो वह है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस तत्व से मिलकर बना है? तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वह मिलकर बना है निकेल एवं फेरस से, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसका बाह्य रोड जो होता है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो बाह्य रोड होता है वह तरल होता है और आंतरिक रोड जो होता है वह ठोस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखिए पढ़ते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है, यह एक काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, बिल्कुल सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर नहीं, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर नहीं मोड़ी गई है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र जो होता है 24 नॉटिकल मील होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या जानते हैं? मरकट द्वीप, या फिर इसे, या कभी आपके ऑप्शन में ये देगा कि, देखिए ध्यान दीजिएगा, एमराल्ड, क्या, एमराल्ड आइलैंड, इसे एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। देखिए पहला क्या दिया है? पाक जल संधि। तो देखिए पाक जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका को जो, देखिए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। मलक्का जल संधि जो है मलेशिया और सुमात्रा को, ऑप्शन नंबर 4। हारमुज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बाबा अलमंडेव जो है यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया? 1 का 3, ये 1.5 में 3 का है। उसके बाद दिया है 2 का 4, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2022 में गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो यह नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला दिया है भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक, जबकि महासागरीय भाग में ये क्या होता है? छिछला होता है। क्या, देखिए ध्यान से पढ़िए, और यही चीज़ है कि आप ऑप्शन नंबर 4 पढ़िए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि महासागरीय भूपटल में की तुलना में महाद्वीपीय भूभाग की क्या होती है? ध्यान से पढ़िए इसको, ये दोनों ऑप्शन में आपको कंट्रास्ट करना है कि दोनों चीज़, एक चीज़ बोल रहा है कि महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक, जबकि महासागरीय भाग में छिछला होता है। अरे ये आपका सही है, लेकिन डी नंबर क्या बोल रहा है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो अधिक नहीं होता है बल्कि कम होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दक्षिण भारत में सिंचाई की व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सिंचाई की व्यवस्था का अग्रदूत जो है वह माना जाता है सर आर्थर कॉटन को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो माही सुगंधा जो है धान की किस्म है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए आपसे पूछा जाएगा पूषा, जया, कृष्णा, पा, बारानी दीप, ये सब किसका है? तो धान का किस्म है। पूषा से एक बार और रिपीट करते हैं, जया, कृष्णा, पा, बारानी दीप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ई बेस्ट इको पार्क जो है यह बनाया जा रहा है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो ये बेगई जो है ना, यह अरब सागर में नहीं गिरती है बल्कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, ऑप्शन नंबर ए। इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, या फिर क्या, पदार्थों का भंडार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित देशों में
किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है। तो मेकांग नदी जो है ना, यह मलेशिया में नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर डी। और जो मेकांग नदी है वह तिब्बत के पठार से निकलती है तथा दक्षिण चीन सागर में गिरती है। किसमें? तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में गिरती है मेकांग नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफा जो है ना, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान किस धर्म से संबंधित है? तो महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो बौद्ध धर्म 2 पार्ट में बटा था, एक महायान एक हीनयान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ तक कि आपको एक चीज़ बता दें कि आपको पिछले सेट में हम ट्रिक बताए थे कि राजा की साली को पुत्र हुआ वन में। ध्यान दीजिएगा, राजा की साली को पुत्र हुआ वन में। देखिए इससे क्या मतलब होता है। राजा से राजगीर यानी पहला बौद्ध संगीति राजगीर में, दूसरा वैशाली में, शाली से वैशाली, तीसरा पुत्र यानी पाटलिपुत्र में, चौथा वन यानी कुंडल वन में। ध्यान रखिएगा। अगर आपको शासक याद रखना है कि कौन कौन सा शासक था, तो ध्यान रखिएगा अक यानी सबसे पहले बौद्ध संगीति में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? तो यह जो है इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो ये है देखिए उत्तर भारत में बोल रहा है ना, तो ये फिरोज शाह तुगलक है, ऑप्शन नंबर डी। किस वंश के हैं ये? तो तुगलक वंश के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो यह जो कहे हैं आपके क्या महात्मा गांधी बोले हैं कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में किया गया? तो यह जो है कैनिंग के कार्यकाल में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महालबाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो यह जो है हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर ए। ये प्रस्ताव कब रखे थे? तो 1879 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर है। क्या है? ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछे एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर क्या है? तो यह वायु का वेग मापता है। क्या मापता है? वायु का वेग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नियम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी जो आकर्षण बल लगता है ना दो पिंडों के बीच, उन पिंडों का द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है सार्वभौमिक नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? देखिए सबसे कम विचलित होता है लाल रंग और सबसे अधिक कौन होता है? तो नीला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो यह जो है बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सोलर ऊर्जा क्या करती है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या करती है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर तत्व जो है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो कैवेंडिश ने की है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सब आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो देखिए नाटो शिखर सम्मेलन कह रहा है, तो यह जो है स्पेन में आयोजित हुआ था, स्पेन के मैड्रिड में, ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने किया था। और आपसे पूछा जाएगा कि नाटो का इसका जो स्थापना हुआ है कब हुआ है? तो 4 अप्रैल कब हुआ है? 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर ये जो आपका कैप्रोलैक्टम है ना, यह पॉलीमर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? तो देखिए फिल्टर फीडर जो है ना, यह ऑयस्टर है। ऑयस्टर जो है यह फिल्टर फीडर है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो है मेलानिन है। मेलानिन की वजह से ही हमारे त्वचा का रंग होता है, कोई व्यक्ति काला होता है, कोई व्यक्ति गोरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त समूह की खोज किसने की है? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछता है कि RH फैक्टर की खोज किसने की है? तो लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी। कवक का काइटिन की बनी होती है। किसकी? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? देखिए त्रिकोष्ठीय हृदय जो होता है ना, ये उभयचर और सरीसृप में होता है, ऑप्शन नंबर डी। त्रिकोष्ठीय हृदय यानी हृदय में 3 कोष्ठ होता है। मनुष्य में कितना होता है? 4 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन जो है खून के जमने में मदद करता है, तो यह है थ्रोम्बिन प्रजनन में मदद करता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। प्रजनन में मदद करता है थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन खून के जमने में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? यह RBC के द्वारा ले जाया जाता है। तो RBC तो आपके ऑप्शन में है नहीं, तो RBC का ही दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी औसत आयु कितनी होती है? तो 120 दिन की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो आपका पेप्सिन जो है ना, यह प्रोटीन को पचाने में सहायक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला क्या कह रहा है, प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सही है। चुंबक को गर्म करने पर, चोट करने पर, ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, बिल्कुल सही है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाया जाता है, यह जरूरी नहीं है, कृत्रिम चुंबक बहुत सारे आकार के बनाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की ऊर्जा में जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो यह जो है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है, 70%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में है जो सबसे अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? क्या बोल रहा है, ना अम्लीय और ना क्षारीय, तब ये बैंगनी रंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यह परिसंचरण तंत्र का हिस्सा बोल रहा है, तो किडनी नहीं है। परिसंचरण तंत्र में जितना ब्लड से रिलेटेड आता है वो होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी खोज की है विलियम हार्वे। कौन किए हैं? विलियम हार्वे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? तो अवसर लागत का सिद्धांत जो है वह गॉटफ्रीड हैवर्लर ने दिया है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में जो है शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया था? तो संजय अग्रवाल ने, कि संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन पर एक समिति का गठन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखिए, लौह अयस्क का उत्पादन जो है ना सर्वाधिक उड़ीसा में होता है। दूसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ आता है और तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर ए। कब से माना जाता है इन्हें? तो 1991 से इन्हें उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो देखिए, जो प्राक्कलन समिति है ना, इसमें केवल निम्न सदन के सदस्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? देखिए, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो जाना आवश्यक है, बिल्कुल नहीं, यह आवश्यक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? देखिए, यह अधिनियम जो है ना आर्थिक संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक आरक्षण से, इसी के तहत सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 37 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो संपत्ति खरीदने और बेचने, ये सब की स्वतंत्रता जो है संविधान द्वारा नहीं दी गई है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वह महान्यायवादी होता है, ऑप्शन नंबर ए। कौन से आर्टिकल में है? तो 76 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसने भारतीय स्वशासन को भारत में लागू किया? तो भारतीय स्थानीय स्वशासन को जो है भारत में कौन लागू किया है? तो लॉर्ड रिपन लागू किया है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से 84 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि शक्तियों के वितरण की सूचियाँ कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? शक्तियों के वितरण की, तो यह जो है 7वीं अनुसूची में विद्यमान है। इसके तहत 3 सूची का निर्माण था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले जानिए कि पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 2022 की थीम क्या थी? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप जो है यह राजगीर में है, आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो नालंदा जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, यानी ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है दुबई में है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1909 में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? देखिए बिम्स्टेक में जो है ना, इसमें 8 देश हैं। कितने हैं? 7 देश हैं। बिम्स्टेक में 7 देश हैं। सातों के नाम बताते हैं, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। हो गया ना 7? फिर से रिपीट करते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी देव सहायम पिल्लई का जन्म जो है पूछ रहा है, यह किस राज्य में हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के थे ये, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो भारत रत्न सम्मान जो है सचिन तेंदुलकर को मिला है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए भारत रत्न कब से दिया जाने लगा है? तो 2 जनवरी 1954 से। किनके द्वारा? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं? अल हिलाल, ये भी अबुल कलाम आज़ाद। ताज कीरा, इंडिया विंस फ्रीडम, ये तीनों जो है ना अब अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। अल हिलाल, ताज कीरा, इंडिया विंस फ्रीडम, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी आपका, उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वह है रैंड। क्या है? रैंड। अब पूछेगा लीरा किसकी मुद्रा है? तो लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है। पूछेगा पाउंड, तो पाउंड सीरिया की है। कहाँ की है? सीरिया की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। 2022 की थीम क्या थी? तो ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली वन अर्थ। क्या था? ओनली वन अर्थ। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले सेट में डिस्कशन के साथ। थैंक यू।